न्यूट्रिशन इन मैनेजमेंट, तो न्यूट्रिशन इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है उस प्लांट को हेल्दी ग्रो करने के लिए उसके स्ट्रक्चर, जो प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है सो अच्छे से बिल्ड होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सप्लाई द न्यूट्रिएंट ऑफ क्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप्स। तो ये इसको क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों इसको जो है सो आवश्यकता होती है, तो चूंकि जिस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में या किसी भी दूसरे एनिमल्स या किसी दूसरे प्लांट्स की अगर हम बात कर लें, तो जिस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस की जरूरत पड़ती है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है सो एक्टिव रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और उसे उसके अंदर जो है सो डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बीमारियों से बचाने के लिए, इम्यूनिटी लाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप होता है, उनको भी इस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होता है। और ये क्या करता है प्लांट्स के लिए, तो ये प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है कि उसको मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। तो इन सभी चीजों के लिए भी प्लांट को, क्रॉप को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो होते हैं जो इन सभी चीजों को फुलफिल करता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो हुआ, न्यूट्रिएंट क्या हुआ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये कैसे इसको मिलता है और ये क्या करता है, तो सबसे पहले ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट को मिलते हैं। न्यूट्रिएंट ऑब्टेन द प्लांट थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। इन्हें यह कैसे ऑब्टेन होता है, तो ये एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और सॉइल के द्वारा प्लांट ये सारे न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं, वहां से ये लेते हैं। तो ये करते क्या है न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट जो है इसको क्या करता है कि इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखता है, मेंटेन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखता है। दूसरा काम क्या करता है कि ये जो है सो इसके स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लांट को प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स में लगभग 40 प्रकार के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके द्वारा ये प्लांट क्या करता है कि ग्रोथ करता है, डेवलप करता है ना, रेसिस्टेंस बनता है, यानी बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता आती है, ताकत आता है। तो ये सब जो है सो न्यूट्रिशन के द्वारा, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उससे जो है सो पाया जाता है। तो किसी भी प्लांट्स के अंदर ऐसा लगभग 40 प्रकार के एलिमेंट्स जो है सो आपको देखने को मिलता है, उसमें पाए जाते हैं। लेकिन उसमें से मात्र 16 एलिमेंट्स यानी कि 16 एलिमेंट्स ऐसा होता है जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। Only 16 elements are required for the plant to the growth and development। मात्र 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो उसके लिए जरूरत है। तो इसमें से इस 16 एलिमेंट्स को हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो 16 एलिमेंट्स होते हैं इसमें से दो एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट्स कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है ये प्लांट क्या करता है कि एयर से ऑब्टेन कर लेता है।
तो प्लांट में जो कार्बन है डाइऑक्साइड वह जो है सो वहां से कार्बन एयर से ले लिया, उसके बाद ऑक्सीजन भी वह एयर से ले लेता है, उसके साथ साथ दूसरा जो तीसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट तो वह एयर से ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, और तीसरा एलिमेंट जो हाइड्रोजन है वह उसको वाटर से मिल जाता है। तो 16 में से 3 एलिमेंट ऐसे हो गए जो कि वह एयर और वाटर के द्वारा जो है सो वह ऑब्टेन कर लिया। बाकी जो 13 एलिमेंट्स है वह 13 एलिमेंट्स जो है सो वह मिनरल होता है, और इस एलिमेंट्स को वह ऑब्टेन करता है माइनिंग के थ्रू। माइनिंग यानी कि आप ऐसे समझिए सरल भाषा में कि ये जो 13 एलिमेंट है उसे सॉइल के द्वारा यानी कि मिट्टी से उसे प्राप्त करना पड़ता है, और यह मिट्टी से प्राप्त होता है। तो टोटल कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? 16। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट इसको कहा जाता है। क्यों एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसके जो है सो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो इसमें से 3 एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स कितने होते हैं? टोटल 16 जो है सो एसेंशियल एलिमेंट हो गया। इसमें से 3 एलिमेंट्स को जो है जो एयर वाटर से ये ऑब्टेन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? नॉन मिनरल एलिमेंट। तो इसमें आ गया 3 एलिमेंट, ये ऑब्टेन करता है। ये इसमें कौन कौन आ जाएगा? कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन करता है? इसको ऑब्टेन करता है यह एयर के द्वारा, एयर से। और हाइड्रोजन, जो बाकी जो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये ऑब्टेन करता है किससे? वाटर से, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन एयर से ऑब्टेन कर लिया, हाइड्रोजन वाटर से ऑब्टेन कर लिया। तो ये जो 3 एलिमेंट है ये जो है सो क्या कहलाएगा? नॉन मिनरल एलिमेंट कहलाएगा। बाकी जो 13 एलिमेंट है जो वह कहां से ऑब्टेन करेगा? सॉइल से। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनरल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? मिनरल एलिमेंट। इसकी संख्या होती है 13, और ये इसे कहां से ऑब्टेन करेगा? मिनरल एलिमेंट कहां से ऑब्टेन करेगा? ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। इसको यह सॉइल से ऑब्टेन करेगा, है ना। इसको हम लोग माइनिंग भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो है सो प्लांट को 16 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है उसको ग्रोथ और डेवलप करने के लिए, जिसे हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो जो मिनरल एलिमेंट्स होता है, तो मिनरल एलिमेंट्स आपने देखा कि इसकी संख्या जो होती है वह 13 होती है। तो मिनरल एलिमेंट्स जो है ये फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई हम लोग इसको कर देते हैं। एक हो जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसको क्यों क्लासिफाई किया गया? तो इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो जो ज्यादा पाया जाता है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये जो है मोर देन 1 ppm, मोर देन 1 ppm का मतलब ये हो गया कि ये जो न्यूट्रिशन होता है वह 1 मिलीग्राम, है ना, 1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई प्लांट को ले लो और उसे सुखा दो, और उसमें से उसके तने का कोई भी एक टुकड़ा ले लो और उसको 1 ग्राम वजन करोगे, 1 ग्राम जो प्लांट का टुकड़ा होगा उसके अंदर 1 मिलीग्राम से ज्यादा या 1 मिलीग्राम आपको ये न्यूट्रिशन आपको उसमें देखने को मिलेगा, उसमें पाया जाता है। 1 ग्राम ड्राई प्लांट के अंदर 1 मिलीग्राम न्यूट्रिशन जो पाया जाता है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो इसका काम क्या है? ये जो है सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करता है, यानी कि बनाता है, और ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ये डेवलपमेंट करता है। ऑस्मोसिस जो होता है इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसके पोटेंशियल को ये बढ़ाने का काम करता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है इसकी संख्या होती है 6।
ये टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि प्लांट के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन? एक हो गया नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट के अंदर 1 मिलीग्राम से पर ग्राम प्लांट के अंदर ज्यादा पाया जाता है ना, इसलिए इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखते हैं। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो का मतलब हो गया लेस देन 1 ppm, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम ड्राई प्लांट्स के अंदर 1 मिलीग्राम से भी कम जो है ये न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। तो ये लेस देन 1 ppm है, इसलिए ये माइक्रो हो गया। इसका काम क्या है? ये जो है एंजाइम का काम करता है, प्लांट के अंदर एंजाइम का काम करता है। इसमें टोटल जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इसकी संख्या 7 है। ये 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन? आयरन, मैग्नीज, बोरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, ये सभी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो टोटल है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये टोटल जो 13 हैं, ये मिनरल एलिमेंट कहलाते हैं। मिनरल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये माइनिंग में पाए जाते हैं, यानी कि यह जो है जमीन के अंदर मिट्टी में पाया जाता है, और प्लांट इसको जो है सॉइल से ही ऑब्टेन करता है, मिट्टी से ही इसको प्राप्त करता है।